हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन हमारी क्लास 10 की एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको मेथड एलिमिनेशन के बारे में पूरा बता चुकी हूँ कि एलिमिनेशन मेथड दो टाइप से हैं। पहला मेथड जो है अपना, जब हम एलिमिनेट करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स तो आप सभी को पता ही है कि जो हमारे x और y के साथ में नंबर्स रहते हैं उनको हम कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y कहते हैं। तो हमको क्या करना होता है कि x और y में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देना होता है, और उसके आगे उनको वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन मिलती है, उससे हम आंसर्स निकालते हैं। जैसा मैं पहले वाले लेक्चर में अपने में पूरा अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो आज हम इस क्वेश्चन को लेके फटाफट शुरू करते हैं कि किस तरह से ये मेथड हमारा होता है। सबसे पहले हमने अपना इक्वेशन लिखना होता है, फिर सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे हम अपनी। लिखने के बाद में हम ये देखेंगे कि हमारी इक्वेशंस के कोफिशिएंट क्या है। इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को अगर हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या किया मैंने, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 था सेकेंड इक्वेशन में, तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फर्स्ट में 3 था तो सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये नंबर आपके कैंसिल होते हुए दिखते हैं तो आप इनको कैंसिल कर दीजिएगा, उससे आपका केवल इतना फ़ायदा होगा कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। अब ये काम लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3 बी गेट। मैं सब लिख के इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आप लोग बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, और बोर्ड में आपको मालूम ही है स्टेप मार्किंग होती है, तो सारे स्टेप्स आपके क्लियर हों इसलिए मैं सारा लिख के बता देती हूँ। आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इतना सारा डिस्क्रिप्टिव नहीं करने की ज़रूरत है, बट अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको सारे स्टेप्स आने बहुत ज़रूरी हैं। तो अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मालूम है ना, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि आपको इसके हर एक कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे अगर हम यहाँ 2 से कर रहे हैं तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 6x, यहाँ लिखेंगे 8y इज इक्वल टू 20, ठीक है। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। क्लियर। अब ये हमारे पास में इक्वेशन 3 बन गई और ये इक्वेशन 4 बन गई। आगे का जो काम है वो हम इक्वेशन 3 और 4 के साथ करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल आ गए, और इस मेथड का नाम ही यही है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो इक्वेट करने के बाद हमने देखा दोनों के 6 और 6 आ गए। अगर ये दोनों पॉजिटिव 6 आते हैं उस केस में हम इक्वेशन 4 को थर्ड में से या थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर एक 6 और दूसरा -6 होता है तो हम अपनी दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्योंकि सेम है तो हम इनको कैसे करेंगे, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कॉलम मेथड यूज़ किया था। यहाँ पर हम अपना रो मेथड यूज़ करेंगे। आपको जो इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको किस मेथड से करना है। पर पहले हम ये चीज़ लिखेंगे ज़रूर कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। अब जब आप इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट का साइन करके 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 20 माइनस 6। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 6x प्लस 8y माइनस 6x
प्लस 6y इज इक्वल टू 14। अब देखो 6x और 6x तो कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब ये 8y प्लस 6y ये हमारे पास में हो गया 14y इज इक्वल टू 14। तो y की वैल्यू हमको मिल गई 14/14, कैंसिल किया 1। अब देखो आपने अभी तक ग्राफिकल मेथड सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया, ये एलिमिनेशन मेथड भी है। आपको कौन सा इजी लग रहा है? ये ज़्यादा इजी लग रहा है? चलो जिस पे आपकी कमांड हो आप उस मेथड पे आगे के जो भी क्वेश्चंस आएंगे प्रॉब्लम सम्स उनसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कंपैरेटिवली ये उन मेथड से इजी लग रहा है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे का काम वही होता है जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते आ रहे हैं कि y की वैल्यू निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही काम अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू लिखेंगे तो ये 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x 6x इज इक्वल टू 6/3। तो इस तरह से मैंने ये अपने आंसर्स निकाल लिए। अब क्योंकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं अपने एग्ज़ाम में तो एंड में आंसर्स आपको लिखना ज़रूरी है, तो आप एंड में लिख दीजिएगा कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हमने अभी यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट देख लिया। अब हम इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो हम जल्दी से अपना मेथड के अकॉर्डिंग काम शुरू करते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए करेंगे ठीक है बेटा, तो जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इसको सॉल्व करोगे तो किस तरह करोगे? इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी एक इक्वेशन ले लेना। मैंने अभी फ्रॉम फर्स्ट लिखा तो ये मेरा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की तो ये आएगी 10 माइनस 4y। तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास में मिल जाएगा 10 माइनस 4y/3। हमने क्या किया, ये इसको इधर ले गए और 3 को नीचे ले आए। क्योंकि ये हम मेथड प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं तो अभी हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर देते हैं। अब हमारा अगला काम क्या होता है, अब हम x की इस वैल्यू को क्योंकि फर्स्ट से फाइंड की है तो कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? सेकंड में। तो अब हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आप क्या करोगे, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फिर हम लिख देंगे वी गेट। अब हमने इक्वेशन सेकंड में वैल्यू लिखी तो ये आ जाएगा 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब आपको मालूम है कि अगर कभी भी, जैसा कि मैं बार बार बताती रही हूँ अपने लेक्चर्स में, कि अगर हमारे पास में यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 आया है और ये से कैंसिल नहीं हो रहा तो बजाय इसके कि एलसीएम लो फिर आगे सॉल्व करो तो आपको क्या करना होता है, इस 3 से इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप यही काम कर दो और आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 4y। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व किया हमने तो ये आपके पास में आ गया 20 माइनस 8y माइनस 6y इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया हमारा माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20। तो माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14 और ये नेगेटिव 14 से नेगेटिव 14 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 1। जैसा कि अभी हमने देखा ही था कि एलिमिनेशन मेथड में भी y की वैल्यू 1 आई थी और उसके बाद हमने जो काम किया था वही फिर से अब हम करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट।
तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू लिख दी, तो ये आ गया 3x + 4 × 1 = 10, 3x = 10 - 4, 3x = 6 एंड x = 6/3, 2। देखा बेटा आपने, दोनों मेथड से हमने सॉल्व करके देख लिया है। आपको भी अगर दोनों मेथड लिखे हुए हैं तो आपको दोनों मेथड से इस तरह से सॉल्व करना है।